नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और चर्चा का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती में हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का भारतीय राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान में योगदान। चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन, कृतित्व और रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था। अपनी छोटी बहन और चाचा की आकस्मिक मृत्यु ने इन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। 21 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने घर त्याग दिया और गुरु की तलाश में निकल पड़े। अक्टूबर 1860 में उन्हें मथुरा में गुरु विरजानंद जी मिले और 14 नवंबर 1860 को उन्होंने गुरु विरजानंद के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया। अब उन्हें स्वामी दयानंद का नाम मिला। 1863 में स्वामी जी गुरु के आदेश पर वैदिक धर्म के प्रसार और अविद्या को मिटाने हेतु संपूर्ण देश की यात्रा पर निकल पड़े। 10 अप्रैल 1875 ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन बंबई में डॉक्टर माणिक चंद्र जी की वाटिका चिरगांव में स्वामी जी ने प्रथम या सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की। इसके 2 वर्ष पश्चात यथा 1877 में स्वामी जी ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। 17 मई 1883 को स्वामी जी जोधपुर पहुंचे और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को वेश्या नन्हीबाई के प्रेम में लिप्त देखकर जब उन्होंने नरेश को प्रताड़ित किया, तब वेश्या ने षड्यंत्र रचकर स्वामी जी के दूध में विष मिला दिया और 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी का देहावसान हो गया। ये स्वामी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय था। परीक्षा की दृष्टि से उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य। इन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। भारतीय राष्ट्रवाद को स्वामी दयानंद सरस्वती और उनकी प्रमुख संस्था आर्य समाज ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें पहला बिंदु है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन किया और उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। इस संबंध में स्वामी जी का कहना था कि कोई भी विदेशी पंथ या विदेशी धर्म स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीयता की भावना संकट में पड़ जाएगी। इस प्रकार स्वामी जी ने इस्लाम और ईसाई मत का खंडन किया और उसके स्थान पर स्वामी जी ने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। इस संबंध में स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें पूर्व में जो हिंदू ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके हैं वो पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं। इसी प्रकार
देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कर्म और पुरुषार्थ का संदेश दिया। स्वामी जी ने अंधविश्वासों और परंपरावाद का विरोध किया। उनके अनुसार मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य, यह एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार स्वामी जी ने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों का विरोध किया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वामी जी ने चरित्र निर्माण का संदेश दिया। स्वामी जी के अनुसार भारत के पतन का मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, इंद्रिय परायणता, वेदाध्ययन की अवहेलना आदि। स्वामी जी ने सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी ने निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया। स्वामी जी के अनुसार निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। इसी प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग उत्पन्न किया, भारतीयों को स्वराज्य के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी कहा करते थे कि विदेशी राज चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा है। इस प्रकार उन्होंने स्वदेशी शासन का या स्वशासन का समर्थन किया। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। स्वामी जी ने देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्ता पर बल दिया। स्वामी जी के अनुसार हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ सकती है। स्वामी जी हिंदी से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपना एक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य भी हिंदी में लिखे और वो मानते थे कि संपर्क भाषा के रूप में जब हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो उससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी जी खुद एक मोटा वस्त्र पहनते थे और उन्होंने खादी के प्रयोग पर बल दिया। यदि स्वामी जी के पूरे चिंतन पर हम ध्यान दें तो उन्होंने 4 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से बताई है। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज्य, यानी 4 स्व। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज्य। अगला है दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। स्वामी जी ने छुआछूत का विरोध किया। स्वामी जी कहते थे कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना ना तो न्याय संगत है और ना ही नीति संगत है। स्वामी जी ने वर्तमान में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि जाति का आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। इसी प्रकार स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले थे। विद्यार्थियों, अभी हमने चर्चा की स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों पर या भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। मैं एक बार पुनः सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उच्चारित करता हूँ। पहला है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक।
दूसरा है अंधविश्वासों और परंपरावाद का विरोध। तीसरा है चरित्र निर्माण का संदेश। चौथा है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। पांचवा है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। छठा है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। सातवां है स्वदेशी के प्रयोग पर बल। और आठवां है दलितों द्वार तथा जाति पाति का खंडन। अगले वीडियो में हम एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए